उस दिन मुझे लगा मैं रेडी हूँ। पिछले 1 साल की मेहनत, लाइब्रेरी के दिन सब याद आ रहे थे और मैं जेन्युइनली बिलीव कर रहा था कि मैं कर सकता हूँ। शुरुआत तो बड़ी स्मूथ थी। केमिस्ट्री, फिजिक्स सब फ्लो में जा रहा था। फिर टाइमर खत्म हुआ और मैथ्स का टैब ओपन हुआ और पता नहीं क्यों सब ब्लर हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी और कॉन्फिडेंस एक एक सेकंड टूट रहा था। पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे कैसे? चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा लास्ट दिन था पढ़ने का। कल सीईटी का एग्ज़ाम, मतलब जेईई का तो नहीं हुआ पर सीईटी का देखते हैं अभी। कल मेरा ऑफिशियली अंधेरा है। ओके लब लाइट आती है। तो कल मेरा जेईई का सबका मतलब सब हो जाएगा। इधर भी अंधेरा ही आ रहा है। देखते हैं अभी कल क्या होगा। बहुत नर्वस हूँ। अभी देखते हैं सीईटी में नहीं आए। मैं पहले दिन शिफ्ट आया डर रहा हूँ, फिर कम डरा। अभी तो मैं एकदम चिल हो गया हूँ कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर मैं बहुत चिल करूँगा। बहुत ब्लॉग आएंगे उसके बाद। बस अब कल का दिन कैसे भी करके सर्वाइव करना है। मस्त जाना चाहिए कल का दिन। फिर देखते हैं क्या होगा। रात के 5 बज रहे हैं। मैं निकला हूँ पढ़ के। तो देखते हैं क्या होता है। इतना शांत है 5 बजे। चलो पहुँच गया। या गाडीच्या डब्यांची स्थिती पूर्वीपासून अशा प्रकारे आ गए हम लोग। हम लोग रास्ता भूल गए थे, गलत सेक्टर पे चले गए। फाइनली आ गए। यहीं से सबकी शुरुआत हुई थी। एग्ज़ाम के बाद मैं पूरा ब्लैंक ही हो गया था। मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, मम्मी को फ़ोन किया और एग्ज़ाम के बारे में सब बताया और फिर मैं आगे बढ़ गया। मुझे लगा मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, पर उस दिन सिर्फ मैं एक बच्चा था जो मम्मी के कंधे पे बस बैठा था और सिर्फ रो रहा था। वो भी कुछ नहीं बोली। पंखा घूम रहा था पर मैं छत को देख रहा था। ऐसा लगा जैसे सब अंदर से बोल रहा है फिर से करना पड़ेगा। दूसरी बार, फिर एक बार अकेले। उसी कमरे में वही लाइट थी, बस एक चीज़ बदली थी। मैंने कैलेंडर उठाया और एक दिन घिरा। यही दिन मुझे वापस लौटना था।
नोटबुक खोली और लिखना शुरू कर दिया। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब लिख दिया। पर असली सवाल यही था, क्या इस बार फिर टूटूंगा, क्या बनूंगा? और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं और एक बार ड्रॉप लूंगा। ड्रॉप के स्ट्रेस के बीच एक छोटी सी ट्रिप प्लान की। माँ, पापा, देविका और उन सब के साथ मैं ट्रिप पे गया। कहीं ज़्यादा ना सोचा, बस घूमा, हंसा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल ही गया था। अच्छा लगा सच्ची में। फिर मैं रूटीन शुरू हुआ। सुबह लाइब्रेरी, दोपहर लाइब्रेरी और शाम को स्विमिंग। रूटीन ही दोस्त बन गया था। ज्यादा खुशी नहीं, ज्यादा गम नहीं, बस एक ही मिशन था, पढ़ना और वक्त से आगे निकलना। ऐसे ही दिन निकलते गए और एक दिन आया। सुबह एज यूजुअल थी, स्विमिंग की, लाइब्रेरी गया, हर दिन जैसा। फिर रात को अचानक से माँ का फोन आया। उनकी आवाज में डर था। पापा हॉस्पिटल से ही आए थे, पर फिर भी कुछ गड़बड़ थी। मैं बिना कुछ देखे घर पे भागा, उन्हें देखा, फिर रिक्शा बुलाई। मैं सिर्फ उनको देख रहा था और सोच रहा था कब हॉस्पिटल आए, लेकिन रास्ता लंबा लग रहा था। वक्त रुक सा गया था, सब कुछ धीरे होने लगा। रिक्शा में मैं था, मेरी माँ थी और उनके हाथ में पापा का हाथ। पर फिर उनकी सांसें चली गई। मैं बस देखता रहा, कुछ कह ना पाया और मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। कहीं जाना नहीं था, कुछ करना नहीं था, सब कुछ रुक सा गया था अंदर से। एक अजीब सा रूटीन बन गया था। उठना, बैठना, सोचना या कुछ भी ना सोचना। घर में सब थे, पर एक आवाज कम थी, जो अब कभी नहीं आने वाली थी। कोशिश की थी पढ़ने की, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। लाइन पढ़ता पर समझ नहीं आता। मैं सिर्फ वो दिन दोबारा सोचता रहता, वो आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा था। ऐसे ही करते करते एक दिन रिजल्ट आ गया था। सुबह जल्दी उठा बिना किसी अलार्म के। मैंने रिजल्ट देखा और 95% आए। अच्छा था, शायद काफी था, पर उस मोमेंट पे खुशी का कोई रिएक्शन नहीं था। बस आंखों में थोड़ा पानी था, हल्का सा। अगर वो होते तो शायद सबसे पहले उन्हीं को बताता, पर अब सिर्फ मैं हूँ। वक्त चला गया और अब मैं वैसा नहीं रहा वैसे पहले था। बस एक चीज समझ आई, रुकना ऑप्शन नहीं है। अब मैं दूसरा ड्रॉप नहीं ले रहा और जल्द ही मेरा कॉलेज शुरू करने वाला हूँ। एक नई कहानी शुरू करनी है खुद के लिए।